कामयाब होना चाहता है, लेकिन कामयाबी उसी को मिलती है जो पूरी मेहनत के साथ, पूरी शिद्दत के साथ सही डायरेक्शन में कोशिश करते रहता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद अजहरुद्दीन है और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल एम्बिशन बोर्ड। प्यारे बच्चों, आज के सेशन में मैं एक ही क्वेश्चन करने वाला हूँ जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है और कई बार ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा है। आज मैं इस क्वेश्चन को काफ़ी स्टेप बाय स्टेप पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझाऊंगा। ऐसा समझाऊंगा प्यारे बच्चों कि आपको लगेगा कि कोई आप सिंपल सा पेपर पढ़ रहे हो। तो प्यारे बच्चों, आओ हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो मैथ का मैं सीरीज चला रहा हूँ उस सीरीज को आप ज्वाइन करो। ये हमारे रियल नंबर्स का सीरीज है। आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर का भी सीरीज चालू करूंगा, तो आपसे कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो जाए, आपकी तैयारी अधूरी ना रह जाए, इसके लिए आपको सबसे पहले हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और अगर मैथ को आप स्ट्रांग बनाना चाहते हो तो आप हमारे पिछले वीडियो को भी एक बार जरूर चेक करो। तो आओ प्यारे बच्चों, इस शानदार क्वेश्चन को हम लोग शानदार तरीके से हल करते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्यारे बच्चों कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। सबसे पहले आप ये जानो कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, ये विषम पूर्णांक क्या है प्यारे बच्चों? बताओ, विषम पूर्णांक हम लोग किसे कहते हैं? तो विषम पूर्णांक आपको पता है प्यारे बच्चों, विषम संख्या। तो विषम संख्या कौन कौन है? 1, 3, 5, 7, ये सब क्या हो गया? विषम संख्या। अगर आप इसे परिभाषित करना चाहोगे तो कैसे परिभाषित करोगे बताओ? वैसी संख्या जो 2 से पूरा पूरी विभाजित ना हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? विषम पूर्णांक। क्या बोलेंगे उसे प्यारे बच्चों? विषम पूर्णांक। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि कोई भी विषम पूर्णांक जो इस रूप का हो या इस रूप का हो या इस रूप का हो, ये सब कैसी संख्या होगी? विषम संख्या होगी। कैसी संख्या होगी प्यारे बच्चों? विषम संख्या होगी जहां q कोई पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब आप समझ रहे होंगे प्यारे बच्चों, धनात्मक पूर्णांक हो चाहे ऋणात्मक पूर्णांक हो चाहे शून्य हो, ये q बराबर बोल रहा है कि कोई भी पूर्णांक हो। तो आओ हम लोग इस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखो, सबसे पहले आप क्या करो प्यारे बच्चों, मान लो, क्या मान लो, ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है प्यारे बच्चों, हमने ए क्या माना है? ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। अब देखो प्यारे बच्चों, हम लोग अब क्या करते हैं? अब देखो, ए बराबर हो गया, अब बी बराबर मानो। बी बराबर क्या मानो? देखो यहाँ पर सारी संख्या में देख रहे हैं ना, 6q 6q 6q, तो बी बराबर आप क्या मान लो? 6 मान लो। यानी हमारा भाजक कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों बताओ? भाजक बराबर हो जाएगा 6। ठीक है, अब आर कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ? आपने यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में पढ़ा है कि जो आर का मान होता है प्यारे बच्चों, जो आर होता है वो आर क्या होता है? 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा होता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि जो आर होगा हमारा 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। 0 के बराबर भी हो सकता है, यानी आर बराबर 0 भी हो सकता है। ठीक है, और बी हमारा कितना है? 6, यानी 0 से बड़ा या बराबर होगा और 6 से छोटा होगा। ठीक है, तो कौन कौन सी संख्या को हमें लेना पड़ेगा आर की जगह पे? आर बराबर लिखो आप, आर बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला? आर बराबर हो जाएगा 0, 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं आर हो जाएंगी। अब आर बराबर 6 मत लेना ना प्यारे बच्चों, आर बराबर कभी 6 नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं 6 होगा? क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़ा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका में कि जो आर का वैल्यू होता है वो 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से हमेशा छोटा होता है। तो 0 से बड़ा और बराबर हमने किया है और
ये 6 हमारा भाजक बी है, यानी बी हमारा कितना है 6 है। इसका मतलब कि जो आर का मान होगा 0 से शुरू होगा और 5 तक जाएगा। ठीक है, अगर हमारा बी यहाँ प्यारे बच्चों यहाँ पे रहता 9, ठीक है, क्या रहता 9, तो हम लोग आर कहाँ से कहाँ तक लेते बताओ? आर हम लोग लेते 0 से 8 तक। अगर यहाँ रहता 12, 12 क्यों रहता, क्या रहता 12, तो हम लोग आर का मान कहाँ से कहाँ तक लेते? आर का मान फिर हम लोग 0 से शुरू करते और 11 तक ले जाते। मुझे यकीन है प्यारे बच्चों कि अब आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलो अब हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं क्या प्यारे बच्चों? देखो, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या फॉर्मूला हमने पढ़ा है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये नहीं पढ़ा है? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से हमने क्या पढ़ा? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब चलो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ ए हमने क्या माना है? धनात्मक विषम पूर्णांक है। जरा इसको अपने माइंड में एक साइड रखो। अब हम लोग दूसरे साइड पे विचार करते हैं, बी क्यू प्लस आर। अब हम लोग क्या करते हैं प्यारे बच्चों? सबसे पहले आर बराबर आप 0 रखो, आर बराबर 0। तो ए बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? देखो बी हमने 6 माना है, यानी 6 क्यू हो जाएगा, प्लस आर बराबर कितना है हमारा? 0 है। ठीक है, यानी बराबर ये कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों? 6 क्यू हो जाएगा। अब चलो आर बराबर कितना रखना है हमें? 1 रखना है। तो ए बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों बताओ? ए बराबर हो जाएगा 6 क्यू प्लस 1। ठीक है, आर बराबर 2 रखो, तब ए बराबर कितना होगा प्यारे बच्चों? 6 क्यू प्लस 2। आर बराबर 3 रखो, तो ए बराबर कितना होगा? 6 क्यू प्लस 3। देख रहे हैं ना? आर बराबर 4 रखो, आर बराबर 4 रखो, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस 4। आर बराबर क्या रखो? 5 रखो, तो ए बराबर 6 क्यू प्लस कितना? 5। ठीक है, हमने स्टेप बाय स्टेप आर का मान रखते चला गया और उससे हमने ए ज्ञात कर लिया। अब प्यारे बच्चों कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, इसी को आपको समझना है। ठीक है, आपने अगर ये कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है धनात्मक विषम धनात्मक पूर्णांक। अगर इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया तो आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि समधन पूर्णांक का रूप क्या होता है, ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सबसे पहले ये समझो कि a बराबर 6q का मतलब क्या हुआ। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बता रहा कि जहां q जो है कोई पूर्णांक है, कोई क्या है? पूर्णांक है। तो चलो प्यारे बच्चों, अगर आप q के जगह पे कुछ भी रखो, चलो पूर्णांक आपने पढ़ा 0 रखो तो 0 आएगा। 1 से शुरू करो, 1 रखो, तो 6 गुने 1 करो तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? देखो तो 6 आएगा। 6 गुने 2 करो तो कितना आएगा? 12 आएगा। 6 तिया 18 आएगा, है ना? 6 चौक 24 आएगा। ये सारी संख्या कैसी संख्या है प्यारे बच्चों बताओ? ये सब सम संख्या है। क्या है ये? सम संख्या है। अब देखो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने a बराबर माना था कि विषम संख्या है और इधर हमने क्या लाया है? बराबर में सम संख्या है। क्या सम संख्या और विषम संख्या कहीं बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों कि ये जो मान हमारा a बराबर 6q है, ये कभी भी धनात्मक विषम पूर्णांक नहीं हो सकता है। चलिए हमारा पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया है। अब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए a बराबर 6q प्लस 1। चलिए आप q बराबर क्या रखो? 1 रखो, तो 1 रखो तो 6 कम 6 प्लस 1 कितना हो गया? 7। 6 दूनी 12, 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। ठीक है, और देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे 2 रखो, 6 दूनी 12 13, 3 रखो, 6 तिया 18 और 1 कितना? 19। आप देखो ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है, ये भी विषम संख्या है। यानी ये देखो इधर भी हमने क्या माना था? एक विषम धन पूर्णांक है और इधर भी क्या आया है? विषम धन पूर्णांक है। इसका मतलब कि ये 6q प्लस 1 ये पॉसिबल है, यानी ये धनात्मक विषम पूर्णांक होगा। इसका मतलब ये वाला जो ऑप्शन हमारा है ये बिल्कुल सही बैठ रहा है। अब हम लोग तीसरा चेक करेंगे प्यारे बच्चों, r बराबर 2। यहाँ पर भी देखो 2 है प्यारे बच्चों। आप 6 को कुछ भी रखो, यहाँ पे q का मान 1 रखते हैं तो 6 कम 6, 6 दू कितना? 8। 2 रखते हैं, 6 दूनी 12, 12 दू कितना हो जाएगा? 14। आप देखो ये भी सम संख्या, ये भी सम संख्या, लेकिन इधर क्या है? विषम संख्या। क्या ये सम संख्या विषम संख्या आपस में बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो जाएगा। यहाँ जहां जहां आप देख रहे हो प्यारे बच्चों सम संख्या है,
वो सारा जो ऑप्शन है हमारा इस पे सेट नहीं खाएगा। अब देखो एक लास्ट ऑप्शन है प्यारे बच्चों 6 q + 5, यहाँ 1 रखो तो 6 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 11। अगर यहाँ 2 रखो 6 दूनी 12, 12 और 5 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 17 हो जाएगा। इस तरह से ये जो संख्या प्राप्त हो रहा है ये क्या हो रहा है प्यारे बच्चों, विषम पूर्णांक प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों। अतः यहाँ देखो, यहाँ पे आप लिख सकते हो यहाँ पे कि ये विषम पूर्णांक है। क्या है बच्चों, ये विषम पूर्णांक है। और यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो ये भी विषम पूर्णांक है। देखो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी विषम पूर्णांक है, इसको भी लिख सकते हो आप, ये हो जाएगा विषम पूर्णांक है। और ये भी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, विषम पूर्णांक है, ये भी लिख दो आप, विषम पूर्णांक है। तो प्यारे बच्चों हमारे विषम पूर्णांक कौन कौन आया देख लो, 1, 2 और 3। हमें दर्शाना क्या था, साबित क्या करना था प्यारे बच्चों कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, तो क्या हमारा 6q+1 आया है, बिल्कुल आया है। 6q+3 आया है, 6q+3 भी आया है। 6q+5 आया है, हाँ बिल्कुल 6q+5 भी आया है। अतः हम लोग क्या लिखेंगे, अतः हम लोग क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3, 6q+5 के रूप का होता है। यही हमें दर्शाना था प्यारे बच्चों। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट करते हैं। और प्यारे बच्चों मुझे पता है आपको ये एक बार में पूरी परफेक्ट तरीके से समझ में नहीं आया होगा। क्या मैं सच बोल रहा हूं, बताओ, क्या तुम्हें एक बार में ये समझ में आ गया? नहीं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन जो होता है ना, आप प्रैक्टिस करो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे प्यारे बच्चों मैथ उतना ही आपका स्ट्रांग होगा। आपको एक बार में अभी नहीं समझ में आया होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्यारे बच्चों आपने एक कहावत सुना है, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आपको परफेक्ट बनाना है, अपने आप को परफेक्ट बनाना है, एग्जाम के लिए स्ट्रांग बनाना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन आप पे हावी ना हो सके, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और मैथ में प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है प्यारे बच्चों। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आप उतने ही निखरते चले जाओगे। तो प्यारे बच्चों आज का ये क्वेश्चन जो मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाने की कोशिश किया हूँ, क्या तुम्हें ये क्वेश्चन समझ में आया? अगर फिर भी आपको लगता है कि कहीं कोई दिक्कत होता है या कोई प्रॉब्लम है तो आप बेझिझक हमें कमेंट करो, हमें बताओ, मैं अलग से वीडियो आपके लिए बना दूंगा, ताकि आपका एग्ज़ाम का जो तैयारी है वो कोई भी अधूरा ना रह सके और जो टॉपर बनने का सपना है वो तुम्हारा कभी टूट ना सके। तो प्यारे बच्चों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में आप ज़रूर बताओ। और प्यारे बच्चों नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या लाऊंगा, ऐसे ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा। और इसके बाद प्यारे बच्चों मैं आपको बताऊंगा कि गुणनखंड विधि से आप HCF और LCM कैसे ज्ञात कर सकते हो। मैं उस टॉपिक को प्यारे बच्चों बिल्कुल ही आसान और सटीक तरीके से बताऊंगा, ऐसा बताऊंगा प्यारे बच्चों कि आपका एक क्वेश्चन भी एग्जाम में मिस नहीं होगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो और डट कर तैयारी करते रहो।